एंड द फोर्थ डेडली सिन इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब ये है कि आपने एक फिल्म बनाई नेशनलिज्म के ऊपर, आपने बनाई वॉर के ऊपर, लेकिन जब इंडिया पे कोई प्रॉब्लम आया, कोई समस्या आई, तो आप खामोश, मुंह पे उंगली करके बैठ गए। नो, ये जो पूरा एक बिहेवियर लोग जब देखते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हमारे फिल्म स्टार्स थे, अगर आप देखें तो हमेशा ट्रकों में भर भर के लिए डोनेशन इकट्ठा करते थे। बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई भी विपदा है तो उसमें सामने खड़े होते थे। तो हमेशा ये लगता था कि हम इनके टिकट खरीदते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, इनको इतना प्यार देते हैं, तो बदले में जो ये लोग हैं ये भी हमारे लिए सामने आके खड़े होते हैं। और दूसरा, एक भारतीय कल्चर से सब जुड़े हुए थे, तो ऐसा लगता था हाँ ये लोग सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हैं, पर हमारे ही पार्ट हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर आप देखिए, जब से ये एनआरआई मार्केट खुला है, तब से ये जो नया बॉलीवुड है, इसमें एक इतना गुरूर, एक इतना ज़्यादा एक इनडिफरेंस टू द ऑडियंस। और तब से हम लोगों ने, चाहे फॉरेन की हीरोइंस हों, उनको ला ला के हमने काम कराना चालू कर दिया। भाई क्यों, इंडियन फिल्मों में वो उनका क्या रोल है? क्या इंडियन लड़कियों में टैलेंट नहीं है या खूबसूरती नहीं है? और एक हिपोक्रेसी ने घेर लिया, कथनी में और करनी में, दोनों में इतना बड़ा गैप आ गया, और भारतीय कल्चर से, मिट्टी से सब लोग कटते गए। आज आप देखिए, भारत में इतना बड़ा एक आर्टिकल 370 जब हटा, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके ऊपर फिल्में जरूर बनाएंगे, कारगिल के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, बिजनेस के लिए, लेकिन जब वो बात होगी कोई कुछ नहीं बोलता। जब पाकिस्तान के एक्टर्स की समस्या खड़ी हुई, खामोश। इतना सालों पुराना मुद्दा जब अयोध्या में राम टेम्पल का जब सॉर्ट आउट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, या जब उसका शिलान्यास हुआ, सब खामोश। भारत में कोई भी समस्या हो, खामोश, कोई बोलता ही नहीं है, सब खामोश रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा, जब आपको टिकट चाहिए तब तो आप हमारे पास आते हैं, और ऐसे में आप अलग हट जाते हैं। और तो और ऊपर से हर समय एक कटाक्ष करना, भारत के आम आदमियों की खिल्ली उड़ाना, किसी भी तरह का ट्वीट कर देना, मेरे ख्याल से इसने भी बॉलीवुड को एक संकट में डाला है। लोग धीरे धीरे देखने लगे हैं कि किस तरह की हिपोक्रेसी है। एक व्यक्ति आप मुझे दिखा दीजिए जो भारतीय कल्चर की बात करता हो। जब आप, एक सीधा सा उदाहरण है, चलिए मैं इसको, बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे मैं जानता हूं, पर मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। आप मुझे बताइए, जब बॉलीवुड के अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, तो उसमें पूरा का पूरा जो है, हिंदी फिल्मों का जब सेरेमनीज होती हैं, फंक्शन इंग्लिश में होता है, सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो वेस्टर्न गाउन्स पहन के आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों पहनती हैं, भाई मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो पहन के आती हैं। आपको कहीं भी उनकी पार्टियों में, उनके फंक्शंस में, उनके तौर तरीके में कहीं भी हिंदुस्तानियत मिलेगी नहीं। आज जो स्क्रिप्ट्स हैं सारी की सारी, वो रोमन इंग्लिश में लिख के लोगों के पास पहुंचती हैं। बहुत सारी तो इंग्लिश डायलॉग होते हैं, उनको सेट पे ही ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न यंग अर्बन एक्टर्स जो हैं, हीरो हीरोइंस हैं, उन लोगों को हिंदी पढ़नी ही नहीं आती है। ये जो हिपोक्रेसी है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेडली सिंस।